नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर, चौंक मच जाइएगा। और ये खबर ब्यूरोक्रेसी से आई है। अफसरशाही से जो खबरें आती है, उसमें तथ्य बहुत होता है, क्योंकि वो गॉसिपिंग नहीं करते। वो अपने भविष्य की रणनीति तय करने के लिए वर्तमान में जो उनके पास खबरें छन के आती है या जो लक्षण दिखते हैं सरकार के काम करने के, उससे वो निर्धारित करते हैं कि आने वाला समय भविष्य में कौन कहां करवट बदलेगा। 4 राज्यों के चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का चुनाव उस तय डेट को होना था क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था। उसके साथ हरियाणा का चुनाव घोषित हुआ। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड अभी तक दूर। प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर से कह रहे थे कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, तो कम से कम 4 राज्यों के तो इलेक्शन इकट्ठा करवा लेते। लेकिन क्या कारण है कि झारखंड और महाराष्ट्र छोड़ा गया? झारखंड में उन्हें ऑपरेशन करना है। चंपा सोरेन का ऑपरेशन हुआ और भी लोग आएंगे। हेमंत विश्व शर्मा का एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा, सुना। उसमें उन्होंने कहा कि हाँ, हम और लोग तोड़ेंगे, समय चाहिए। और फिर महाराष्ट्र 48 लोकसभा सीट जहां इस बार बुरी तरह से बीजेपी की दुर्गति हुई, सिंगल डिजिट पे आई। ये राज्य अकेला मुंबई देश के किसी भी राज्य से ज्यादा रेवेन्यू देता है। मुंबई कुबेर की राजधानी है। सब कुबेर पुत्र रहते हैं वहां पे। उस पे कब्जा बरकरार रखना ये दोनों गुजरातियों की सबसे बड़ी अभिलाषा है। और वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, उसमें भाजपा, यदि कल चुनाव होते हैं या हरियाणा के साथ भी चुनाव होते, तो भाजपा 288 में से 50 सीटें भी नहीं लाती और बाकी कुनबा मिलके 25 यानी 75 सीटों पे दम तोड़ देते हैं। बाकी शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस मिलके स्वीप कर लेते हैं। ये वर्तमान स्थिति है। लोकसभा से सेंटिमेंट बदले नहीं। तो ऐसे में उन्हें समय चाहिए। संघ के सामने शरणम गच्छामी हो ही गए हैं केरल में। संघ भी महाराष्ट्र में उनकी मदद करने को तैयार है। ऐसे में ये पूरी रणनीति तय करने के लिए और विपक्ष को और डैमेज करने के लिए आपको समय चाहिए। लाडली बहना लेके आई ये सोच के कि ये ठीक-ठाक होगा, लेकिन उसी के बीच बदलापुर हो गया। वो बदलापुर वाला कांड बड़ा प्यार से, मतलब जितनी हो सके उन्होंने रायता जो फैला था संभालने का प्रयास किया। उसके बाद तुरंत छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिर गई। उसको लेके महाराष्ट्र बहुत आंदोलित है। बाढ़ चल रही है। अभी बीजेपी के 2 विधायकों द्वारा समर्थित यूनियनों ने एसटी जो स्टेट ट्रांसपोर्ट बस सेवा है, उसका स्ट्राइक घोषित कर दिया है। पैसे की कमी है। 2 लाख करोड़ का बजट ही घाटा है। 8 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा है। परेशानी तो है। ऐसे में महाराष्ट्र का चुनाव जीतने के लिए और 6 महीने मिल जाए, तो 6 महीने में बहुत कुछ किया जा सकता है। विपक्ष को जेल में डाल के तोड़ा जा सकता है। और इसी के चलते वहां पर लगातार मंत्रणा हो रही है। टॉप के ब्यूरोक्रेसी से जब बात होती है अधिकारियों से, तो सब ने ये आशंका बताई कि महाराष्ट्र में यदि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। भाजपा पूरी जुगाड़ में लगी हुई है कि कैसे भी करके चुनाव को 6 महीने डिले किया जाए।
क्या चुनाव डिले हो सकता है? अशोक चव्हाण ने आज पृथ्वीराज चव्हाण ने भी ये बात कही और पृथ्वीराज चव्हाण थोड़े सिंसियर किस्म के राजनीतिज्ञ हैं, वो लूज़ टॉक नहीं करते और जब वो लूज़ टॉक नहीं करते, तो उन्होंने जो कुछ कहा उसमें कुछ तथ्य होने चाहिए। और वो जब मुख्यमंत्री थे, एक ही बार मुख्यमंत्री बने, तब उनका भी अंतिम कार्यकाल जो था वो राष्ट्रपति शासन के ही हाथ देना पड़ा उनको। अब राष्ट्रपति शासन कैसा लागू होगा? क्या चुनाव क्योंकि किसी भी हालत में चुनाव नवंबर के पहले कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए नया हाउस। यदि कानून क्या कहता है? चुनाव आयोग के अनुसार किसी भी विधानसभा का स हाउस का जो एक्सपायर है, डेट जो होती है, टर्म जो है हाउस का, समाप्त होने के 6 महीने पहले चुनाव कभी भी हो सकते हैं। 7 महीने नहीं, 6 महीने से लेके जिस दिन सदन का टर्म खत्म होता है उस दिन तक। यानी जिस दिन टर्म खत्म होता है उसके दूसरे दिन नया हाउस कॉन्स्टिट्यूट या उसके पहले हाउस कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए। ये कानून है। यदि हाउस विसर्जित किया गया, डिसॉल्व किया गया सत्ता पक्ष ने, तो 6 महीने के अंदर वहां पे भी चुनाव होने, 6 महीने का ही टाइम है। किसी भी 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं हो सकता। आर्टिकल 85(1) और आर्टिकल 174(1) भारतीय संविधान के इस बात को रेखांकित करते हैं। लेकिन अनहोनी कुछ बात हो गई, जो चुनाव आयोग के हाथ के बाहर की बात है कि वो राज्य में चुनाव ही नहीं करवा पाएगी, तब चुनाव एक्सटेंड हो सकता है। कब? 1 साल के लिए या फिर 6 महीने के लिए। उसमें 2 व्यवस्था है। वर्तमान मुख्यमंत्री को काम करते देना चाहिए या फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो। अब किस परिस्थितियों में चुनाव आयोग ये डिसीजन लेता है? प्राकृतिक आपदा हो, भूकंप हो, बाढ़ हो, कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो कि आप चुनाव करवा ही नहीं पाते। ऐसे में फिर चुनाव आगे किया जा सकता है। महाराष्ट्र में क्या स्थिति है? महाराष्ट्र में वर्तमान में बाढ़ है। तो बाढ़ तो पूरे देश में है और बाढ़ भी ऐसी नहीं कि जहां मतदान नहीं किया जा सकता। नवंबर में यदि चुनाव हाउस कॉन्स्टिट्यूट होना है नया, नवंबर महीने में, तो नवंबर तक तो बाढ़ का बहाना भी नहीं चलेगा। कानून व्यवस्था बाकी राज्यों से ठीक ही है कंपैरेटिवली। जितना यूपी में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, जितने खून खराबा बाहर हो रहा है, उसके अनुपात में महाराष्ट्र फिर भी ठीक है। ना महाराष्ट्र में कोई ऐसी अराजकता हुई है। तो फिर महाराष्ट्र में चुनाव आयोग किस बिना पे ये 6 महीने आगे करेगा? लेकिन फिर वो चुनाव आयोग है। इसके पहले 1991 में लोकसभा के चुनाव 3 सप्ताह आगे किए गए थे। वो इसलिए कि राजीव गांधी की हत्या हुई थी। मार्च 20 में राज्यसभा की 18 सीटों के लिए चुनाव स्थगित किए गए थे क्योंकि कोविड चल रहा था। आर्टिकल 172(1) के तहत इमरजेंसी में ही 1 साल के लिए चुनाव टाले जा सकते हैं और फिर 6 महीने के लिए आगे। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि उसमें राष्ट्रपति शासन या वर्तमान मुख्यमंत्री, केंद्र राष्ट्रपति शासन चाहेगा, भाजपा राष्ट्रपति शासन चाहेगा, क्योंकि 6 महीने का टाइम मिलता है, तो वो एकनाथ शिंदे को भी डंप कर सकते हैं और अजित पवार को भी डंप कर सकते हैं। लेकिन क्या अजित पवार चुनाव आगे बढ़ाने के लिए साथ देंगे? और अजित पवार अलग हो जाते हैं तो ये तो बीजेपी चाहती है कि अजित पवार अलग हो जाए। वर्तमान में सीट शेयरिंग को लेके भी बहुत झगड़ा है। अजित पवार ने अपने लोगों को बोला कि 54 अपने और 6 हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट है, 60 सीटों पे तो हमको लड़ना ही है। ये 60 तो है, लेकिन ये मत समझिए 60 ही है।
और भी हम लेने जा रहे हैं। यदि ये इतने लेते हैं तो फिर एकनाथ शिंदे भी उससे ज़्यादा माँगेगा। फिर बीजेपी कितने पे लड़ेगी? बीजेपी का एक धड़ा बार-बार कहता है कि बीजेपी यदि अकेले बल पे चुनाव लड़ेगी तो रिज़ल्ट फिर भी ठीक आ सकता है। इनसे तो अच्छा आ सकता है। तो फिर क्या होगा? क्या मुंबई पे एक आध हमला और होगा? या समुद्र के रास्ते कुछ और अनहोनी होने जा रही है? क्योंकि अब राजनीतिक युद्ध हो गए हैं और युद्ध में सब चीज़ें जायज़ है। अब चुनाव युद्ध जैसे लड़े जाते हैं। मोहन भागवत जी भले ही कहे कि चुनाव प्रतियोगिता है और यहाँ पक्ष और प्रतिपक्ष होता है। ना, जिस हिसाब से चुनावी माहौल गरमा रहा है, एक भीषण युद्ध होने जा रहा है, खासकर महाराष्ट्र में। ऐसे में मुझे जो डर सता रहा है कि जैसा मुंबई में पहले भी हमला हुआ था, क्या ऐसा कुछ महाराष्ट्र में होने जा रहा है? क्या महाराष्ट्र में कोई दंगे भड़कने वाले हैं? क्योंकि भूकंप, बाढ़ ये तो सरकार के हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ, दंगे करवाना, बाकी हमले करवाना, नहीं करवाना, क्योंकि पुलवामा में आज भी प्रश्न चिन्ह लगाया हुआ है और वो हमने नहीं, मलिक साहब ने लगाया, जो तत्कालीन वहाँ गवर्नर थे, राज्यपाल थे। तो क्या आने वाला समय महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगेगा? क्या आने वाला चुनाव जब घोषित होगा तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे एकनाथ शिंदे? क्योंकि राव साहब दानवे ने, जो अब चुनाव समिति के प्रमुख हो गए हैं, उनने कहा कि सामूहिक नेतृत्व की बात बीजेपी करता है, किसी एक चेहरे पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कई बातें अलग-अलग जगह से जो आती हैं, अलग-अलग वक्तव्य जो आते हैं, वो इस तरफ बार-बार इंगित कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के लिए यदि ये चुनाव मार्च महीने तक टाला जाए, तो टल सकते हैं। और फिर चुनाव आयोग यदि कहे कि हम करवा ही नहीं सकते, तो आप सर्वोच्च न्यायालय जाइए, न्यायालय में भी 6-8 महीने लगते हैं। तब तक का टाइम चाहिए आपको और चुनाव आयोग ये कर सकता है, क्योंकि वहाँ राजीव कुमार जी बैठे हैं। तो संभल के रहना है। मराठी में एक कहावत है, रात्र वैऱ्याची आहे, सांभाळून रहा। रात में कब भी दुश्मन हमला कर सकता है। तो चुनाव आगे खिसकाने के लिए महाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि चुनाव आगे करवाना अब ये दिल्ली की अनिवार्यता हो गई है। ये बात दबी जुबान में बहुत लोग कह रहे थे, लेकिन अब तक लाने के लिए मैं देख नहीं पा रहा था। लेकिन आज जब सीनियर ब्यूरोक्रेट से बात हुई और जब मैं एक्स-रे मशीन से इस वक्तव्य को देखा, तो मुझे घनघोर अंधेरा छाया दिखाई दिया। बस गणपति बहुत आने का समय हो गया है, गणपति जी का उत्सव शुरू होने वाला है। उस गजानन गणपति से यही प्रार्थना करता हूँ, इस राजनीतिज्ञों के षड्यंत्रों में मेरा महाराष्ट्र भेंट न चढ़ जाए। आज इतना ही। फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।